हेलो एवरीवन, आज इंटीग्रल कैलकुलस में हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का 0 to π/2 sin की पावर 10x dx। ये क्वेश्चन आप लोगों का डेफिनेट से आया है। आई होप आप लोगों को डेफिनेट की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। और एक चीज और देखिए, डेफिनेट में आप लोग अगर 0 to π/2 इंटीग्रल है तो आप इसमें गामा फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मेनली डेफिनेट से हैं और ये क्वेश्चन आपका समेशन से है, लेकिन है आपके चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल से। और देखिए, एक डेफिनेट इंटीग्रल से चारों क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो चलिए आप लोगों का इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहली बात, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, ये कहलाता है गामा फंक्शन का फार्मूला 0 to π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा। फार्मूला है गामा। देखिए, जितनी इसकी पावर है 1 ऐड करिए अपॉन 2, यहाँ पर जितनी पावर है 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू गामा, दोनों को ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2। तो ये आपका गामा का फॉर्मूला है। तो चलिए, हमें क्या गिवन है, 0 to π/2 साइन की पावर 10x। अब देखिए, कॉज नहीं है आपके में, तो आप एक काम करिए, कॉज की पावर 0 लिखिए, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या देगी, 1। तो यानी कॉज की पावर 0। अब देखिए यहाँ कितना है, 10, 10 में 1 इंक्रीज किया अपॉन 2, 0 में 1 इंक्रीज किया अपॉन 2, 2 इंटू, दोनों को ऐड किया, 10 + 0 = 0, 2 और ऐड किया 12 अपॉन 2। तो कितना आएगा, 11 अपॉन 2 को कैसे ओपन करेंगे, ये कितना बनेगा, 6। देखिए आप लोगों को पता है ये कितना आएगा, गामा 6। गामा 1/2 की वैल्यू आप लोगों को आती है √π, और 11/2 गामा 11/2 को कैसे ओपन करते हैं। तो एक काम करिए, ऐसे याद रखिए, 11 से पहले कौन कौन से ऑड है, 9, 7, 5, 3 एंड 1। तो वो लिखिए 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 √π। तो देखिए आपको आसान, यानी कि आपको एक इजी वे में हमने समझाया। 11 से पहले कौन कौन से ऑड हैं, 9, 7, 5, 3 एंड 1। जैसे ही 1/2 आए √π आप लगा देना। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है, √π। ठीक है, ये 2 एज इट इज, और यहाँ कितना हो गया, 6। और गामा 6 की वैल्यू आप लोगों की कितनी होती है, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए कितना आएगा, 9 की 7 से करेंगे 63 √π इंटू π इज π। ये कितना आएगा, देखिए 2 की पावर, या तो लिख दीजिए, और करना चाहें प्रोडक्ट तो कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 इंटू 64 इंटू 4, ये 4 भी अभी, ओ 2 भी अभी। तो कितना आएगा, 63π, 8 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आंसर होगा। फिर दोबारा देखिए, गामा फंक्शन का फार्मूला क्या है, आपका गामा फंक्शन का फार्मूला है साइन m थीटा कॉस n थीटा। जितनी साइन की पावर जितनी कॉस की पावर, दोनों में 1 ऐड करिए अपॉन 2, दोनों को ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2। तो साइन की पावर 10 थी, कॉस की कोई पावर नहीं थी, आप 0 लीजिए। तो 10 में 1 ऐड किया, 11 अपॉन 2, 0 में 1 ऐड किया, 1 अपॉन 2, दोनों को ऐड किया, 10 + 0 = 10, 2 और ऐड करिए 12 अपॉन 2, कितना आएगा, 6। गामा 6, जैसे फैक्टोरियल 6 आप ओपन करते हैं, कैसे करते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बट गामा एक कम से स्टार्ट करिए, तो गामा 6 को लेंगे 5, 4, 3, 2, 1। और 11/2 को कैसे ओपन करेंगे, ऑड लिखिए सारे। 11 से पहले ऑड कौन से, 9, 7, 5, 3, 1, और सबके नीचे 2 लगाइए, 1/2 आते हैं, √π लगाइए। ये तो हमने आपको एक इजी वे बताया, अदरवाइज आप ऐसे करके ओपन करते हैं। गामा 11/2 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 11/2 माइनस, देखिए 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा एलसीएम से, 9/2, गामा 9/2। फिर दोबारा करिए, 9/2 माइनस 1 कितना आएगा, 7/2, और गामा 7/2। ऐसे करने में आपको काफी लेट लगेगा, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे करिए जैसे हमने बताया, इजी वे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 0 टू पाई एक्स साइन की पावर 6x कॉस 4x dx। देखिए अगर आपको डेफिनेट से, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, लेकिन अगर डेफिनेट से लिखा हुआ आए तो आपको डेफिनेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही पड़ेगी। ये हमने गामा के तरीके से कर दिया, हमने डेफिनेट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो आप डेफिनेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें हम अगर नहीं भी लिखा है तो भी डेफिनेट की प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में आपका क्या आया हुआ है, x। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग डेफिनेट की फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करिए। तो देखिए कुछ डेफिनेट बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या प्रॉपर्टी आपकी, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आपकी प्रॉपर्टी है। यानी कि आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम करिए, कितना आया, a प्लस 0 इज a, और x की जगह क्या रख दीजिए, a माइनस एक्स, यानी कि जो दोनों का सम माइनस एक्स। तो देखिए हमारा क्या होगा, अगर हम ये चीज दोनों इक्वल होती है, यानी कि हम जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो दोबारा जो बनकर आएगी वो भी आई कहलाएगी, क्योंकि इक्वल हमने से आई अज्यूम किया है। तो देखिए कैसे करेंगे, 0 टू पाई, x की जगह क्या कर देंगे, पाई प्लस 0 इज पाई, और पाई माइनस एक्स, यानी x की जगह पाई माइनस एक्स, या ऐसे याद रखिए। अगर नीचे 0 है तो अपर लिमिट में से x सब्ट्रैक्ट करके x की जगह रख दीजिए। तो x की जगह पाई माइनस एक्स रखिए, पाई माइनस एक्स साइन की पावर 6 पाई माइनस एक्स कॉस 4 पाई माइनस एक्स dx। तो देखिए क्या आएगा, i इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा, आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन की पावर 6x आ जाएगा। बट कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, बट पावर क्या है, इवन। अगर नेगेटिव भी है तो भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारी पावर कितनी है, इवन। अब एक काम करिए, इसको मानिए इक्वेशन 1 और इसको 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, जरा दोनों को ऐड करिए। देखिए आई आई मिलके क्या हो जाएगा, 2i, दोनों की लिमिट सेम है। एक बार इंटीग्रल लगाइए, साइन जो कॉमन आ रहा है वो लीजिए। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, साइन की पावर 6x कॉस 4x और dx, दोनों में से कॉमन आ गया। इसके अलावा यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या रिमेनिंग है, पाई माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। तो आप एक काम करिए, पाई कॉमन लीजिए, 0 टू पाई कितना आएगा, साइन की पावर 6x कॉस की पावर 4x dx, ये आएगा आप लोगों का। देखिए अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी यूज करनी है तो देखिए, अगर आप गामा फंक्शन लगाना चाहते हैं, ये लिखा हुआ आपका लगा सकते हैं, बट लिमिट 0 टू पाई बाय 2 होनी चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप लिमिट को हाफ कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी है आप लोगों की, वो डेफिनेट की आप लोगों ने पढ़ी है, 0 टू 2a बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि 2a का कितना हो गया, आधा a, तो दुगना, ये क्या हुआ, ट्वाइस करके लिमिट हाफ हो गई। कब, तब होगी जब f2a माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए, जब अपर लिमिट में से, अगर नीचे 0 है तो अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट करिए, फंक्शन में रखिए, तो अगर वही फंक्शन लौट कर आ गया तो आप क्या बोलेंगे, हम ट्वाइस करके 0 टू a कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव आया, और अगर ये करने पर नेगेटिव आया तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर ये करने पर नेगेटिव आया तो आंसर 0 हो जाएगा। चलिए लगाकर दिखाते, गामा फंक्शन का फार्मूला नहीं रब कर रहे हैं क्योंकि हम अभी यूज करेंगे। तो चलिए क्या होगा आप लोगों का, डेफिनेट की प्रॉपर्टी पहले लगा कर देखिए, आपका फंक्शन क्या है, ये रही आपकी इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। बताइए हमारा फंक्शन क्या है, केवल ये ले रहे हैं बच्चों जो इंटीग्रल के अंदर है, साइन की पावर 6x कॉस 4x, क्या है आपकी लिमिट पाई, तो यानी x की जगह क्या रखिए, पाई माइनस एक्स, तो क्या आएगा,
साइन की पावर 6 पाई माइनस एक्स, कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स। देखिए पहली बात, पाई माइनस थीटा पर साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, दोनों की पावर इवन है। अगर नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव कर देगा, टेंशन नहीं लेना। तो सीधा सीधा साइन 6x कॉस 4x फंक्शन आपका एज इट इज आ गया रखने के बाद। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 यूजिंग 4, यूजिंग प्रॉपर्टी लिख दो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट, यानी क्या हो गया ये 2i इक्वल टू ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए बाहर, और लिमिट देखो 2a की क्या हो गई थी a, तो यहाँ पाई पाई की हो गई पाई बाई 2। तो देखिए आप गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, चाहो तो आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, आई आ जाएगा। चलिए अब गामा फंक्शन अप्लाई करवाइए, 6 है, 6 में 1 ऐड करिए 7/2, 4 में 1 ऐड करिए 5/2, 2 इंटू गामा, दोनों को ऐड करिए 10, 2 और ऐड करिए 12 अपॉन 2 करिए, कितना आ गया 6। तो ये आपका आ जाएगा पाई/2, 7/2 ओपन करिए, 7 से पहले और कौन कौन से होंगे 5 3 1, 5/2 3/2 1/2, जैसे 1/2 आए अंडर रूट पाई लगा दीजिए। 5/2 से पहले और कौन से हैं 3/2 1/2 और रूट पाई, यानी 3 और 1 उनके नीचे 2 लगाइए, 5 और 3 और 1, 7 से पहले और 5 से पहले और कौन से हैं 3 और 1, तो इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2 और यहाँ भी 2, जैसे 1/2 है रूट पाई लगाइए। गामा 6 की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, गामा 6 की वैल्यू 5 4 3 2 1, एक लेस करके शुरू करेंगे, फैक्टोरियल करते तो आप 6 5 4 3 2 1 लेते, बट यहाँ एक कम करके करिए 5 से, और ये वाला 2 ये रहा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से क्या बनेगा आप लोगों का, देखिए आपका आंसर क्या आएगा, देखिए रूट पाई कितना हो गया पाई, और एक पाई पहले से है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर। ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी हो गई 3 2 4, ये हो गई 5 6 7 और 9 पावर्स, तो आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 9। प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोबारा एक बार, हमने क्या किया, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में क्या है यहाँ पर x, तो क्या करेंगे आप डेफिनेट की प्रॉपर्टी लगाइए ताकि हम x को रिमूव कर सकें। तो आपके जिन क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x आएगा, आप उसको रिमूव करने के लिए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। कैसे, अगर आपका 0 लिखा है तो पाई माइनस एक्स करिए और x की जगह रख दीजिए, हमने रख दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई साइन 6x और कॉस 4x एज इट इज आ गया। दोनों को ऐड करिए, क्या हुआ x कैंसिल हो गया, पाई बाहर ले लिया। गामा यूज कर सकते हैं बट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपकी जो लिमिट है वो पाई/2 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी है जो जिसमें हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं, तो लेकिन क्या करना होता है, अगर ये 0 है तो क्या करेंगे 2a माइनस एक्स लिखे, x की जगह अगर फंक्शन एज इट इज लॉट करा जाता है तो ट्वाइस करके लिमिट को हाफ करिए, अदरवाइज अगर नेगेटिव आ गया तो 0 होगा। तो हमने देखिए फंक्शन यहाँ से लिया ये वाला और फंक्शन उठाकर यहाँ रखा, हमने x की जगह क्या रखा पाई माइनस एक्स, तो देखिए क्योंकि इवन पावर थी हमारा फंक्शन एज इट इज वापस आ गया। और वैसे भी पाई माइनस थीटा पर आप लोगों को पता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बट कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, बट पावर इवन है इसलिए पॉजिटिव। फंक्शन एज इट इज लॉट करा गया, क्या करेंगे ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर दीजिए, तो हमने ट्वाइस कर दिया लिमिट को 0 to पाई/2। गामा कैसे लगाएंगे, 6 में 1 ऐड करिए देखिए अपॉन 2, 4 में 1 ऐड करिए अपॉन 2, नीचे दोनों को ऐड करिए 6 + 4 2 और ऐड करिए 12 अपॉन 2 इज 6। 7/2 को ओपन करिए 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, 5/2 को ओपन करिए 3/2 1/2 रूट पाई। आप इतना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 9, तो 2 की पावर 9, ये आप लोगों का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन I
आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन 3। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, और याद रखिए क्वेश्चन 0 to π/2 log cos x भी आ सकता है और 0 to π/2 log sin x करके भी आ सकता है, दोनों का पैटर्न सेम है। देखिए हम cos पर अप्लाई करेंगे तो sin आएगा, हम sin पे अप्लाई करेंगे तो हमारा cos आएगा, देखिएगा भी। तो इसलिए दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। देखिए 0 to π/2 log cos x dx, हमने इसको आई एज्यूम किया। सबसे पहले जब आप लोगों को ऐसा लगे हम डेफिनेट की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहे तो मैक्सिममली फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हो जाती है, बाई प्रॉपर्टी फोर्थ। वैसे बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लिखना चाहिए क्योंकि कुछ बुक्स में नंबरिंग चेंज भी है। तो देखिए क्या लेंगे यहाँ पर, कौन सी थी, 0 to a f(x) dx is 0 to a f(a) minus x dx, यानी अगर ये 0 है तो अपर लिमिट क्या है π/2, तो एक तरह से x की जगह π/2 माइनस एक्स रखिए, वो भी वही आंसर देगा, इसलिए उसको भी i बोल दीजिए। तो क्या लिखेंगे, cos π/2 माइनस एक्स dx, और ये क्या बन जाएगा, साइन cos π/2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। देखिए ये इक्वेशन 1 और ये 2 दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, पहले भी देखिए हमने ऐड ही किया था, i प्लस आई कितना हो गया 2i, 0 to π/2 कैसे ऐड होंगे, log cos x प्लस log sin x, और ये रहा dx कितना आएगा 0 to π/2। अगर प्लस में है तो आप लोगों को पता है कि log में वो प्रोडक्ट में चली जाते हैं दोनों, इतना आपको क्लियर है। log में अगर प्लस में तो दोनों को प्रोडक्ट में लिख दिया। आप एक काम करिए, इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फंक्शन में। कैसे, 0 to π/2 log, यहाँ क्या आ जाएगा sin 2x अपॉन 2 dx। अब देखिए क्या बनेगा, 2i इक्वल टू 0 to π/2। फिर दोबारा आपको पता है log की प्रॉपर्टी है log a अपॉन b इज log a माइनस log b, तो ये आएगा 0 to π/2 log sin 2x को सेपरेट करिए और 0 to π/2 log 2 को सेपरेट करिए। अब देखिए log 2 कांस्टेंट है तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लीजिए तो क्या होगा, dx का इंटीग्रल x हो गया, लिमिट लगाइए 0 to π/2, तो कितनी हो गई, ये आ जाएगी π/2 log 2, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, हमारा क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि हमारे क्वेश्चन पर कन्वर्ट होकर आए, तो हम क्या करें, लेट 2x को मान लीजिए t ले लेते हैं, अगर लिया तो 2dx कितना हो जाएगा dt। तो देखिए लिमिट को कैसे चेंज करेंगे आप लोग, 2i इक्वल टू, देखिए जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 इज 0, तो t की लिमिट क्या आ गई 0, और यहाँ π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा पाई, ये बन गया आपका log sin t, और dx की जगह क्या लिखेंगे dt/2, तो वो 1/2 हम बाहर लिख रहे हैं, वो 1/2 हम बाहर लिख रहे हैं। तो देखिए आप लोगों का फंक्शन बन गया 1/2 0 to π log sin t dt। आप लोग डेफिनेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं, आप लोग डेफिनेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं क्या, कि 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a ft dt, यानी कि बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो देखिए कैसे करेंगे, वेरिएबल चेंज कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर log sin x dx, यानी कि t के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया x। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, या तो यहाँ से देखिए या यहाँ से देखिए, 0 to π/2 log sin x कितना है i। अगर ये लिमिट π/2 हो, अगर किसी तरह ये लिमिट π/2 कन्वर्ट हो जाए तो हम इसकी वैल्यू को i दे सकते हैं। तो देखिए π/2 पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए π/2 पर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया था, उस प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था कि आप इंटीग्रल में लिमिट को हाफ कर सकते हैं, लेकिन कब, पहले फंक्शन पर अप्लाई करिए। चलिए ऐसा भी करेंगे, यहाँ फंक्शन क्या है आप लोगों का log sin x, देखिए यहाँ 0 है, हमने क्या बताया था x की जगह अपर लिमिट में से x माइनस करके रखिए। अगर फंक्शन एज इट इज लौट कर आ गया, एज इट इज आ गया,
तो आप लोग क्या बोलेंगे, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखिए फंक्शन एज इट इज आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर दो, ट्वाइस करके लिमिट का हाफ कर दो, ठीक है। ये इंटीग्रल हमने बाद वाला लिखा, इसका ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर दिया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2i। देखिए अब 0 2 पाई बाय 2, यहाँ क्या बचा, log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। देखिए इस प्रॉपर्टी में यहाँ इक्वेशन 2 से इसका आंसर कितना है, i, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसका आंसर है i, तो 2i इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2, i को लाइए 2i माइनस i हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया आप लोगों का, तो आपका आंसर आ गया i इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 log 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे किया, आपका i गिवन था, हमने फोर्थ प्रॉपर्टी यूज की, x की जगह क्या किया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो हमारा क्या आ गया, ये कॉस काई में कन्वर्ट हो गया, साइन में, दोनों को ऐड किया, लॉग में आप प्रोडक्ट में लिख सकते हैं इनको, 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन 2x में कन्वर्ट हो गया। डिवाइड वाले को कैसे लिखते हैं लॉग में, लॉग a अपॉन बी इज लॉग a माइनस लॉग b, लॉग 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x और 0 टू पाई बाय 2 लिमिट लगाइए। यहाँ पर हमने 2x को t माना, 2 dx dt हो गया, लिमिट को चेंज किया तो 0 टू पाई हो गई। ये वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, बट लिमिट क्या होनी चाहिए, पाई बाय 2, यानी कि हमें लिमिट को हाफ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आप याद करिए डेफिनेट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारी लिमिट को हाफ कर सकती है, अगर कर सकती है तो करिए। तो हमने क्या किया, फंक्शन उतारा जो था उसमें क्या किया, x की जगह पाई माइनस एक्स रख के देखा, एज इट इज फंक्शन लौट कर आ गया। अगर फंक्शन लौट कर आ रहा तो ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई, इसका आंसर आई है 2i माइनस आई इज आई, और आंसर आ गया माइनस का पाई बाय 2 log 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांस पूरे हैं आपके आने के एग्जाम में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ साइन आ जाए, अगर यहाँ साइन होगा तो जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ कॉज हो जाएगा, आगे का क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन 4 आप कैसे करेंगे, आपका क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करता है, सबसे पहली बार आप एक काम करिए, जितने भी आपके यहाँ r होंगे उनको r अपॉन n में कन्वर्ट करिए। तो मैक्सिमम n ऊपर और नीचे से कॉमन लेते हैं, ऊपर कोई n नहीं है तो आप नीचे से कॉमन लीजिए n को, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, हमने 1 अपॉन n लिया, ये बन गया 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस r अपॉन n का स्क्वायर। अब देखिए हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, याद रखिए r अपॉन n को आप x में कन्वर्ट करेंगे, समेशन आपका इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, 1 अपॉन n आपका dx में कन्वर्ट होगा, और लिमिट कैसे लेंगे, देखिए r की लिमिट 1 है, फॉर r इक्वल टू 1, जब लिमिट r की है और आपने r को x में कन्वर्ट किया तो अब लिमिट भी x की बनेगी। देखिए इसका यूज अभी नहीं किया तो कैसे लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव r अपॉन n। देखिए r की वैल्यू आपने कितनी अज्यूम की, 1, क्योंकि आपकी लोअर लिमिट 1 है, यहाँ 1 रखिए तो क्या होगा 1 अपॉन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव रखिए, आंसर हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0, यानी हमारी एक लिमिट आ गई 0। फॉर r की दूसरी लिमिट क्या दी हुई है, देखिए लास्ट लिमिट n माइनस 1, समेशन चेक करिए, तो यहाँ क्या रखेंगे, x इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव r अपॉन n, तो r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए n माइनस 1। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, जब ऊपर नीचे डिग्री सेम हो तो ऐसे करिए, n से n कैंसिल 1, और ये 1 अपॉन n। तो देखिए जब आप n को इन्फिनिटिव रखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0, आंसर क्या आया 1, तो आपकी लिमिट्स क्या हो गई 0 और 1, तो ये आपके x की लिमिट भी आ गई। अब देखिए दोबारा से जो हम क्वेश्चन करें एज्यूम कर लेते हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, देखिए समेशन की जगह मैंने इंटीग्रल लगाया, 1 अपॉन n को हमने dx कहा,
फंक्शन में r अपॉन n को हमने x कहा, तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और आपकी लिमिट हो गई 0 to 1। फिर देखिए समेशन की जगह इंटीग्रल 1 अपॉन n की जगह dx, r अपॉन n की जगह x रखा, तो देखिए किसका इंटीग्रल होता है आप लोगों को पता है, साइन इनवर्स x होता है। तो यहाँ कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। बताइए साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0। तो s का आंसर आ गया आपका पाई बाई 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोबारा देखिए, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपका आता है समेशन में, तो आप क्या करेंगे, सारे r अपॉन n में कन्वर्ट करिए। तो ऊपर और नीचे से मैक्सिमम n कॉमन लीजिए, n स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से n निकलेगा, यहाँ r अपॉन n का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, समेशन को इंटीग्रल में, 1 अपॉन n को dx में और r अपॉन n को x में कन्वर्ट करिए। लिमिट कैसे निकालते हैं, देखिए अभी इसका यूज नहीं किया आपने और एक लिमिट का, तो दोनों यूज करके आपका x बनेगा। यहाँ r को 1 रखिए, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 होता है, फिर r को n माइनस 1 रखिए, 1 माइनस 1 अपॉन n, n को इन्फिनेटिव रखेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो लिमिट हमारी 0 to 1 हो गई, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका इंटीग्रल, साइन इनवर्स x, यहाँ रखिए 1 और 0, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2 और साइन इनवर्स 0 होता है 0, दैट इज आंसर इज पाई बाई 2। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने आप लोगों को वेक्टर के लेक्चर भी डाल रखे और वेक्टर के प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को हमने सॉल्व करके दिए हैं, तो प्लीज आप उनको देखिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिले। आई होप आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे जितने प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितने हम आपके एग्जाम से पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे, टेक केयर।